Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's get start. Reassessment should only be done by the officers or his successor and not by any officer of the same rank. गुजरात हाई कोर्ट ने रीअसेसमेंट ऑर्डर इनवैलिडेट किया है डीआरआई ऑफिसर्स के, और उन्होंने बोला है कि जो ऑफिसर असेसमेंट किया है वही ऑफिसर रीअसेसमेंट भी कर सकते हैं, या फिर जो उनके सक्सीजर रहेंगे वही रीअसेसमेंट कर सकते हैं. CBDT enable common offline utility for e-filing of tax audit report 3CA 3CD 3CB 3CD for AY 22-23. CBDT ने ऑफलाइन यूटिलिटी है फॉर द ऑडिट रिपोर्ट, वो उन्होंने इनेबल कर दिया है फॉर AY 22-23. ये इनकम टैक्स की पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आप हमारे वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं लिंक. MCA issued clarification for holding of AGM through video conferencing or other audio visual means up to December 31st 2022. MCA ने जनरल सर्कुलर नंबर 2 इशू किया था ऑन 5 अप्रैल, और उसमें उन्होंने बताया कि जो ऑडियो विजुअल मीन्स से मीटिंग कंडक्ट करने हैं वो 31 मार्च 2022 तक कर सकते हैं. ये क्लैरिफिकेशन आप हमारे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं. MCA issued clarification on passing of ordinary and the special resolution under the Company Act on account of COVID-19 extensions. Due to the COVID-19 situations, MCA ने वाइड वेरियस सर्कुलर उन्होंने बताया था कि जो रिजोल्यूशन पास होते हैं, आइदर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू वो कर सकते हैं. तो ये जो भी 2022 में जो भी मीटिंग्स होएगी उसको MCA ने अलाउ किया है कि 31 मार्च 2022 तक जो भी रेजोल्यूशन पास करेगी आइदर ऑर्डिनरी और स्पेशल, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर अदर विजुअल मीन्स के थ्रू रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं. इनिशिएशन ऑफ मिलिशियस प्रोसिक्यूशन बाय द IT डिपार्टमेंट अब्यूजिंग द पावर. मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि IT डिपार्टमेंट ने मिलिशियस प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया है जो कि अब्यूजिंग ऑफ पावर है. ये जो डिसीजन है मद्रास हाई कोर्ट का, वो AMK सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर कंपनीज के केस में आए हैं. ये AMK सॉल्यूशन और अदर कंपनी ने मद्रास हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था कि जो शोकॉज नोटिस उनको इशू करना था ये पार्टी को, पिटिशनर को, उसके पहले ही इन्होंने टैक्स एंड इंटरेस्ट पे कर दिया था गवर्नमेंट को. बट उसको वो जो पेमेंट किया उन्होंने उसको कंसीडर किए बिना ही जो डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया. तो इसके लिए मद्रास हाई कोर्ट ने रीजन दिया है कि जो मिलिशियस प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया IT डिपार्टमेंट ने वो एब्यूजिंग ऑफ पावर है. CBI अरेस्ट NCLT इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड 2 अदर इन 20 लाख ब्राइबरी केस. ये CBI ने पुणे में अरेस्ट किया है इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को, एंड जो उनके 2 प्राइवेट पर्सन थे उनको CBI ने अरेस्ट किया है फॉर द ब्राइबरी केसेस. जो NCLT के IRP है वो सुब्रता मैटी है, एंड 2 प्राइवेट पर्सन है आशीष सोमानी एंड सुचिता तनका, जिनको CBI ने ब्राइब के केस में पकड़ा है. कंप्लेनेंट ने जिन्होंने कंप्लेन फाइल किया था कंपनी ने, उन्होंने बताया कि जो IRP है वो 20 लाख रुपीस का ब्राइबरी मांग रहे हैं टू सेटल द NCLT मैटर. NCLT मैटर सेटल करने के लिए वो 20 लाख का ब्राइब मांग रहे हैं. और जो IRP है उन्होंने बोला था कि आपको एडवांस भी 2 लाख रुपीज़ इन एडवांस देना पड़ेगा, एंड देन जो सेटलमेंट हो जाएगी फिर आपको जो बैलेंस है 20 लाख का वो देना पड़ेगा. तो ये केसेस में इनिशियल पेमेंट लेते टाइम ही CBI ने पर्सन को अरेस्ट कर लिया है. बॉम्बे हाई कोर्ट क्वेश्चंस चीटिंग FIR अगेंस्ट द इंडिया बुल्स सेइंग द कंप्लेंट वाज डिफेक्टिव. बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जो इंडिया बुल्स के शेयर होल्डर है आशुतोष कामले, जो कि 80 शेयर्स होल्ड करते हैं कंपनी के, उन्होंने केस फाइल किया था हाई कोर्ट में, जिसके ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि ये कंप्लेंट ही डिफेक्टिव है. बिकॉज उन्होंने जो एलिगेशंस लगाया है, जो शेयर होल्डर है उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि कंपनी के मिसचीफ के कारण उनको लॉस हुआ है. तो उनके जो FIR है उसको उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और बोला है कि ये FIR डिफेक्टिव है. जोमेटो दीपेंद्र गोयल डोनेट 700 करोड़ फॉर द एजुकेशन ऑफ द डिलीवरी पार्टनर किड्स. तो जोमेटो के ओनर है दीपेंद्र गोयल, उन्होंने 700 करोड़ डोनेट किया है फॉर द एजुकेशन ऑफ डिलीवरी पार्टनर किड्स. जो भी उनके डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके बच्चे के लिए उन्होंने 700 करोड़ रुपीज़ डोनेट किया है उनके बच्चे के एजुकेशंस के लिए. और ये जो 700 करोड़ रुपया जो भी इन्होंने
डोनेट किया है वो आए हैं बाय मोनिटाइजिंग द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को मोनिटाइज करके इन्होंने 700 करोड़ रुपीस डोनेट किया है। डोंबिवली कपल बुक्ड फॉर चीटिंग इन्वेस्टर ऑफ ओवर 94 lakhs। डोंबिवली में एक कपल इन्वेस्टमेंट बिजनेस चला रहे थे जिसमें मोर देन 15 इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हाई रिटर्न वो पे करेंगे। इनिशियल मंथ्स में उन्होंने मोर देन 10% पर मंथ का रिटर्न भी दिया, पर आफ्टर दैट उन्होंने रिटर्न देना और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो देना बंद कर दिया। तो ये केसेस में कुछ टोटल 94 lakhs के लाख्स रुपीस उन्होंने चीट किया है ये कपल ने। इसके लिए पुलिस अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बट अभी तो कोई अरेस्ट नहीं किए गए। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ऑफ 7,183.42 करोड़ रिलीज टू द 14 स्टेट्स। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14 स्टेट को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट रिलीज किया है फॉर 7,183.42 करोड़। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।